दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस भैंस के पास खड़े हैं, इस भैंस को शिकायत ऐसी हो रखी है कि पिछले 15 दिन से दूध में खून आ रहा है। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए ना। 15 दिन से दूध में खून आ रहा है और लगातार जब ये दूध निकालते हैं उस समय पता नहीं चलता, या उस समय पता चल जाता है? उस समय पता चल, लाल लाल निकलता है ना। और दूध को गर्म करने के बाद पहले शुरुआत में जब देखा था तब तो गर्म करने के बाद पता नहीं चलता था, है ना। और अब पता चल रहा है, गर्म करने के बावजूद भी वो मिलनी सी रहती है उसके ऊपर। तो ये लगातार शिकायत 15 दिन से हो रही है और काफ़ी इलाज भी इसका हो चुका है। कितने इंजेक्शन लग गए इसको? हाँ, 2-4 इंजेक्शन जो भी है वो भी लगे हैं, पाउडर भी दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा देसी समाधान देने जा रहा हूँ जिसकी मदद से अगर ऐसी शिकायत कभी भी किसी भैंस को हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। देखिए, कुछ कॉम्बिनेशन देसी और कुछ कॉम्बिनेशन मेडिसिन का बना करके हमें देना पड़ेगा। उसमें हमें क्या क्या देना है? नंबर वन आप लिख लीजिए, फिटकरी। जी हाँ, फिटकरी चाहे लाल हो चाहे सफ़ेद हो, कोई सी भी फिटकरी लेके आ जाइए। अगर उसके बड़े पार्टिकल है तो उसको पीस लीजिए, मतलब कि उसके टुकड़े जो है छोटे टुकड़े कर लीजिए। पीस करके पाउडर नहीं बनाना है, छोटे टुकड़े कर लीजिए। और छोटे टुकड़े करने के बाद आप लेके आएंगे फिटकरी कम से कम 250 ग्राम, एक बार में 250 ग्राम फिटकरी लेके आएंगे और उसे तवे के ऊपर, गरम तवा रहता है, तवे के ऊपर सेक लीजिए उसे। और सेकने के बाद रोज 50 ग्राम, जो 250 ग्राम तैयार की है ना, उसमें से रोज 50 ग्राम फिटकरी हमें इसको देना है। अब ये देना किस में है? आप देसी घी यूज कर सकते हैं, आप मिश्री यूज कर सकते हैं। 200 ग्राम रोज इसको मिश्री देनी है। 150 ml रोज इसको देसी घी देना है। आप भी याद रखना है ना, 150 ml देसी घी, बाबा जी 150 ml देसी घी और मिश्री देनी है 200 ग्राम और 50 ग्राम वो फिटकरी। ये जो फॉर्मूला है ये सुबह सुबह कंटिन्यूसली हमें 5 दिन तक दिलवाना है। 5 दिन तक सुबह दिलवाना है। अब शाम को क्या देना है ये ध्यान रखना। शाम को आपको कम से कम 3 से 6 तक नींबू होने चाहिए। लिख लो, 200 ग्राम लगभग नींबू होंगे, एक दिन में काम चल जाएगा। 1 किलो नींबू 5 दिन में देने हैं, ठीक है। और आधा लीटर लाना है सरसों का तेल। पर डे 100 ml सरसों का तेल देना है। तो सरसों का तेल और नींबू तो देना है शाम को, और सुबह के समय वो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है ये देनी है। 5 दिन की ये डोज है। 5 दिन देने मात्र से जो खून आने की शिकायत है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 5 दिन बाद वापस स्थिति बताना। इसके अलावा फ्रेंड, अगर इसका बेटर रिजल्ट अगर लेना चाहें तो जो भी थनैला के लिए, मैस्टाइटिस के लिए, थनों की समस्याओं के लिए जो पाउच आते हैं ना, जैसे M&M पाउच हो गया, मस्टिकिट हो गया, मस्टीज हो गया, या फिर कई प्रकार के जैसे आते हैं आपके हवाना हो गया, और कुछ एक कंपनियों के और भी आते हैं। तो जो भी आपके नज़दीक में मिले, मस्टाफास्ट है ना, जो भी आपके नज़दीक में मिले वो ला करके जो थनैला के लिए हो, रोज़ 1-1 पाउच दीजिए। कुछ कंपनियां कहती है 5 पाउच का डोज है, कुछ कहती है 3 का है तो 3 दिन दीजिए, 5 का है तो 5 दिन दीजिए। इस तरीके से जो खून आने वाली समस्या है उसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे खिला रहे हैं तो खाने में खल ज़्यादा देनी है, अनाज कम देना है, क्योंकि इसके पीछे कई बार रीजन रूमन की पीएच का भी होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अनाज कम देना है, 20% अनाज देना है, और खली को आप 20 की जगह 40% कर दो। मतलब खल ज़्यादा देनी है, अनाज कम देना है। बस ये अगर आप फॉलो करोगे तो भाई जल्दी अपनी भैंस को तैयार कर लोगे। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।